नमस्कार दोस्तों, जो भी छात्र पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 4 के हैं और जिसका सेशन 2023 से 27 वाले हैं, उसका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होने लगा है। चलिए आपको हम यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज किया गया नोटिस को हम दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, यूनिवर्सिटी का नोटिस आया है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म 17 तारीख से 20 तारीख तक निर्धारित समय में ही फिलअप कर ले। फॉर्म फी लग रहा है यहाँ पे 600 रुपया, और इसके बाद जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फी भर लीजिएगा, पेमेंट आपका हो जाएगा, तो इसके बाद आपको आपके कॉलेज में जाकर 75% अटेंडेंस सुनिश्चित कराना पड़ेगा और वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो चलिए अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सेमेस्टर 4 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र या गूगल पे आ जाना है। यहाँ पे आपको PPU सर्च करना है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के मेन वेबसाइट पे आइएगा तो यहाँ पे बहुत सारे आइकन दिया हुआ है। देखिए, ये लिखा हुआ है सेकेंड नंबर पे रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन पोर्टल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे क्लिक करिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे सूचना दे रहा है, विशेष सूचना, कि यदि आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के छात्र हैं या नहीं, एग्री करना है तो इस पर एग्री कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आने के बाद देखिए स्क्रॉल करना है, और फिर यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन फॉर्म UG रेगुलर सेमेस्टर 4 पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपका सर्च स्टूडेंट लिखकर कुछ इसमें फिलअप करना है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं क्या क्या करना है। अब यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम टाइप है, इसमें सेलेक्ट कर लेना है UG इवन सेमेस्टर रेगुलर। फिर इसके बाद देखिए कोर्स है, आप जिस भी डिपार्टमेंट से आते हैं, कॉमर्स वाले हो तो कॉमर्स सेलेक्ट करना है, साइंस वाले साइंस, ह्यूमैनिटीज़ वाले ह्यूमैनिटीज़, और सोशल साइंस है तो सोशल साइंस। फिर स्क्रॉल करना है, यहाँ पर देखिए सर्च इन है, सर्च इन में रोल नंबर सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो भी रोल नंबर आपका होगा वो देना है, जैसे कि देख लीजिए। फिर इसके बाद अब आप अपने फादर या मदर किसी एक का फुल नेम लिखेंगे यहाँ पे, और कैप्चा भर के सर्च कर देना है। फिर इसके बाद आपका एकेडमिक डिटेल खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा, जो आप चेक कर लीजिएगा। स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पर टिक करके प्रोसीड टू एग्जामिनेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा, और यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल आपसे मांगी जाएगी कि वो फिलअप करते जाना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, रोल नंबर जो कि यूनिवर्सिटी का है। यहाँ पर देखिए क्लास रोल नंबर लिखना है, ये याद रखिएगा। यूनिवर्सिटी रोल नंबर अलग होता है और क्लास रोल नंबर अलग होता है, तो यहाँ पर आप क्लास रोल नंबर ही लिखिएगा। यहाँ पर देखिए सब कैटेगरी है, इसमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे देखिए, यदि आप लड़की हैं तो ठीक है, नहीं तो इसमें से किसी डिपार्टमेंट में से आते हैं तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप नहीं आते हैं तो नॉट अप्लीकेबल वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर इसके बाद स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पर देखिए नेशनलिटी, फिर यहाँ पर देखिए नेशनलिटी है, इसमें सेलेक्ट कर लेना है। डोमिसाइल जहाँ के हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। रिलीजन आप कौन से हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, जो भी हो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ देखिए करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए आपका करेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारा देना मैंडेटरी है, सभी फिलअप कर दीजिएगा। फिर इसके बाद मीडियम कौन सा है, हिंदी है या इंग्लिश है, जो भी है सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आधार नंबर और अब ABC अपार ID कार्ड जो होगा वो नंबर भी लिख कर, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका सेमेस्टर कौन सा है, कॉलेज कौन सा है, कोर्स का नाम क्या है, दिखा देगा। इसके बाद आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन यहाँ पे करना है, और फिर इसके बाद नीचा में देखिए फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि 20 KB से कम होना चाहिए। ये सारा फिलअप करने के बाद आप यहाँ पे कैप्चा भर के और सेव फॉर्म कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप जो भी डिटेल भरे हैं उसका प्रीव्यू खुल कर आ जाएगा। आप स्क्रॉल करके आप अपना डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यदि कुछ गलत हो तो बैक जाकर आप एडिट कर लीजिएगा। यदि सब सही है तो यहाँ पर आप देखिए प्रोसीड का ऑप्शन दिया हुआ है,
और आपका एग्जामिनेशन फ़ीस 600 लग रहा है, तो प्रोसीड पे क्लिक करना है। यदि आप SBI पेमेंट से करना चाहते हैं या सेंट्रल बैंक से, ये सेलेक्ट कर लीजिएगा जिससे भी करना है पेमेंट। अब आपको SBI पेमेंट गेटवे पर लेकर आएगा। यहाँ पर स्क्रॉल करना है, नीचे में देखिए यहाँ लिखा हुआ है पे नाउ, ठीक है। अब यहाँ से आप पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए आप पेमेंट किस मोड से करना चाहते हैं। यदि आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो उससे कर दीजिए नेट बैंकिंग या UPI। यहाँ पर देखिए सारा ऑप्शन दिया हुआ है। यदि आप UPI से करना चाहते हैं तो UPI का ऑप्शन दिया हुआ है, नेट बैंकिंग है, ठीक है, SBI कॉर्पोरेशन क्रेडिट कार्ड है, नेफ्ट है, SBI ब्रांच पेमेंट है, ठीक है। कार्ड से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ कार्ड नंबर देना पड़ेगा, एक्सपायरी डेट और ईयर और CVV से आप पेमेंट कर दीजिएगा। चलिए तो हम आपको UPI से पेमेंट करके बताते हैं। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दे रहा है, इंटर UPI और UPI QR कोड। तो अच्छा होगा QR कोड से कीजिए स्कैन करके। यदि QR कोड स्कैन करने के लिए नहीं है तो UPI ID डालकर भी आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद UPI QR कोड पे क्लिक करने के बाद पे नाउ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए QR कोड शो कर रहा है, यहाँ पे QR कोड को स्कैन करके आप पेमेंट कर दीजिएगा। याद रखिएगा कि टाइमिंग देखिए, यहाँ टाइमिंग चल रहा है 4 मिनट 39 सेकेंड दिया हुआ है, अभी बचा हुआ है। तो इतने देर के अंदर आपको पेमेंट कर ही देना है। और एक बात याद रखिएगा कि पेमेंट करने के बाद भी आप इसे बैक नहीं कीजिएगा, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए आपका फी रिसिप्ट है, यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद आप अपना फी रिसिप्ट यहाँ से प्रिंट कर लीजिएगा। ये 3 ऑप्शन दिया हुआ है, प्रिंट रिसिप्ट है जो कि फी रिसिप्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म है, फिर बैक मेन पेज है। तो आप यहाँ से दोनों प्रिंट करके रख लीजिएगा।